जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना एक सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। गुरु जी की इतनी सारी मेहर है ना कि हम भूल जाते हैं कि हमें अब इस चीज़ का शुक्राना भी करना ज़रूरी है। हम मनी मन तो कर देते हैं, गुरु जी के स्वरूप के सामने भी कर देते हैं, लेकिन जब तक हम उस शुक्राने को दूसरी संगत तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक वो शुक्राना भी पूरा नहीं होता है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं तुझ पे इतनी मेहर कर रहा है तो उसका पता दूसरी संगत को भी चलना चाहिए, तभी तो उनका भी भला होगा। तो इसलिए मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरी बेटी छोटी है और वो स्कूल भी जाती है। मैं भी स्कूल आती हूँ यहाँ पर गाँव के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हो जाता है कि बच्चों के बालों में जूं लग जाती हैं। तो मेरी बेटी के बालों में एक दिन हमने नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा खुजा रही थी, काफ़ी दिनों से खुजा रही थी। और हमारे घर पे दूसरी सामने से मतलब नेबर्स की बच्ची भी आती थी, वो उनके भी बाल लॉन्ग हैं और वो भी आपस में सब खेलते थे। तो हमने नोटिस नहीं किया कि वो बहुत देर से खुजा रही है। हमें लगा कि शायद गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से दिक्कत हो रही होगी, तो हम वॉश कर देते थे। हमने ऐसे नोटिस नहीं किया कि इसके यहाँ जूं भी हो सकती है। एंड सडनली वन डे एक दिन ये हुआ कि मैंने देखा कि बेटा इतना खुजा रही हो, लाओ दिखाओ कहीं जूं तो नहीं है। तो मैंने देखा तो बहुत मोटी जूं निकली। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूँ। फिर मैं उसके लिए मेडिकल का शैम्पू भी लेके आई और कंघी भी लेके आई जूं निकालने के लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब बिल्कुल पागल हो गई थी। और रात में जब भी मैं उठती, मैं अपने मोबाइल की टॉर्च से भी लेके उसकी जुएँ बीन रही हूँ। इतनी बारीक बारीक थी कि वो बिल्कुल वो स्कैल्प पे ना चिपकी हुई थी, तो उन्हें बिल्कुल हटाना पड़ रहा था, हाथ से पकड़ के नाखून से हटाना पड़ रहा था। इतनी बिल्कुल बारीक और छोटी भी थी। मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी सारी लीखें भी हो गई हैं, इतनी सारी जुएँ भी हो गई हैं, वो कैसे करेंगे। मतलब क्योंकि मुझे भी हो सकती हैं, मुझसे छोटे बेटे को भी हो सकती हैं, तो ऐसा हुआ भी था कि हाँ, उससे मुझे ट्रांसफ़र हो गई थी। और एक तो छोटे बेटे के सर पे भी आ गई थी, वो भी छोटा है, वो नहीं बता पाएगा कहाँ इचिंग है, क्या दिक्कत है उसको। और वो स्कूल भी जाती है, वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी भी थी कि वो ऊपर बालों में भी दिख रही थी। तो मुझे बड़ा टेंशन हुई कि सब जगह सबको हो जाएंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और फिर हम मतलब निकाल तो रहे थे, लेकिन फिर मैं सोचा कि तू परेशान मत हो, और गुरुजी के जल प्रसाद को नहाने वाले पानी में मिला दे, उससे 2-3 बार इसके वॉश करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी, अपने आप निकल जाएंगी। और मैंने वही किया कि नहाने के पानी में मैंने डाल दिया जल प्रसाद को थोड़ा सा, और उससे हमने उसको बाथ दिया। तो वो कुछ टाइम में ही वो सारी जुएँ उसकी निकल गई। और अब बहुत मैंने उसकी फिर कटिंग वटिंग भी करवाई कि बाल उसके कम हो जाएंगे तो शायद लीकें भी निकल जाएंगी, और वो भी हो गया। तो गुरुजी की ने ही मुझे आइडिया दिया कि हाँ, तू जल प्रसाद को मिला दे अपने नहाने के पानी में, और जिससे तेरी जुएँ जो है बेटी के सर में वो जल्दी निकल जाएंगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी, क्योंकि मैं उसकी लीखें बीन रही थी, साफ़ कर रही थी आप, और टॉर्च की रोशनी में, मतलब मोबाइल की रोशनी में, सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे, जितने बजे भी मेरी आँख खुलती थी, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैं मोबाइल की टॉर्च लेके उसकी वो करती रहती थी कि वो सो रही है तो मैं इसकी आराम से लीखें निकाल दूँ, बारीक बारीक जुएँ वो निकाल दूँ। दिमाग में इतना बस गई थी ना ये चीज़ें कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो और स्कूल में भी मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, तो मेरी आँखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ा था, आँखों पे बहुत दर्द रहने लगा था। तो मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया भी था कि बेटे तेरी जो आँखों की रोशनी है वो कम हो रही है। फिर मैंने मोबाइल यूज़ कम करना शुरू किया। मैंने उसका जो मैं रात में यूज़ कर रही थी मोबाइल की टॉर्च का, वो भी बंद किया। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं जल प्रसाद से ही अपने वॉश करूँ आइज़, उससे सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने भी वही सेम चीज़ करी, जल प्रसाद को अपने नहाने के पानी में मिला लिया, और उससे ही अपनी आँखों पे पानी से छींटे देती हूँ कई बार, और वो अब बेहतर है। मतलब अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। और बस जल प्रसाद ही एक ऐसी चीज़ है, या चंदन प्रसाद कह लीजिए, या गुरुजी का आशीर्वाद ही कह लीजिए, जो है वो हमें सब गुरुजी की वजह से ही मिलता है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप जैसे एक पिता अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं ना, बच्चे का ख्याल रखता है, ऐसे ही गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ सोचती हूँ, मैं किसी से कहती नहीं हूँ। कि मेरे पापा जब थे वो मेरा माइंड तक रीड कर सकते थे, या आप कह लीजिए कि हर बाप को, हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है। तो जैसे मैं सोच रही थी एक दिन कि मुझे यार अमरूद खाने का मन कर रहा है, ले लूँ, कैसे लूँ, धूप हो रही है, स्कूल से घर जा रही हूँ, तो फिर मन नहीं करता कि रुकूँ, मन करता है कि बस सीधे घर पे चली जाऊँ, बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। तो मैं रुकी नहीं थी। फिर जब मैं घर पहुँची सेम टाइम पे, तो मैंने देखा कि घर पे अमरूद भी रखे हैं। तो फिर मैंने कहा वाह, आज तो मैंने सिर्फ सोचा अमरूद मिल गए। नेक्स्ट डे मैंने शाम को सिर्फ आइसक्रीम का सोचा, और मेरे हस्बैंड आइसक्रीम लेके आ गए। फिर एक दिन मैंने
पता नहीं क्या चीज़ के बारे में सोच रहा था, और वो भी चीज़ गुरुजी ने एकदम से मतलब मेरे सामने उसको प्रेजेंट कर दिया। आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कम्प्लीटली। गुरुजी को अपना आपको बिल्कुल समर्पित कर दो। बिल्कुल कुछ भी हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी कर रहे हैं वो करने वाले गुरुजी हैं, तो उनको अगर आपने समर्पित कर दिया तो वो सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल कर देते हैं। ऐसे ही कल मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था, एंड उनको ये था कि 2-3 दिन बाद आएंगे, और मैं बिल्कुल मतलब मेरा सुबह से ही बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो बच्चों को ज़रूरत है ना, वो पापा पापा करते रहते हैं। मतलब मेरे दिल में ये भी था कि हाँ वो चलो 2-3 दिन बाद आएंगे तो ठीक है, जॉब है उनकी करनी है, उनको आ जाएंगे। बट एक बॉडी साथ नहीं दे रही थी। मन और दिमाग को तो आपने समझा लिया, लेकिन बॉडी बॉडी भी एक्शंस नहीं कर पाती प्रॉपरली। और मैं जब घर गई तो मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल बॉडी भारी हो रही थी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने एक्सरसाइज की, अपने आप को समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, और बच्चों को भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कैसे। हस्बैंड से भी नहीं कह सकती फिर, वरना वो भी परेशान होंगे वहाँ। लेकिन गुरुजी तो सब जानते ही हैं, सब जानते हैं। वो मैंने उनसे कहा कि देख लीजिए गुरुजी, मतलब प्रॉपरली उनसे नहीं कहा, उनके स्वरूप के सामने गई, हाथ जोड़े उन्हें, और वो सब पढ़ लेते हैं आप कि बॉडी में, आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब जानते हैं। और हुआ यूँ कि शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मैं वापस आ रहा हूँ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी कि आपने बात हमारी सुन ली, आप हस्बैंड को वापस भेज रहे हो। क्योंकि भले ही आप अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से लड़ो, लेकिन आपका जो इंसान आपके सामने रहता हो, हमेशा आपके साथ में रहता हो, उसका एक दिन भी आपसे दूर होना मतलब बहुत ही आपको डिस्टर्ब कर देता है हर चीज़ को। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरी इतनी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सही हैं तो भी हम सही रहेंगे। अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए, हमारे इतने सारे कष्ट अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि कुछ हमें भी काट लेने दीजिए। जब गलती हमारी है तो कुछ कष्ट तो हम भी काटेंगे ना। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मैं जन्माष्टमी का सामान लेने के लिए अपने अंकल जी के साथ बाजार जा रही थी स्कूटर पर। बस जैसे ही घर से थोड़ी दूर आई, गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थोड़ी आगे गई तो 4 times 7 की ब्लेसिंग मिली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर 777 की फिर ब्लेसिंग गुरुजी मुझे देते रहे। कभी 999, कभी 555, कभी 444, कभी 4 times 5। सबकी मुझे एंजल नंबर्स की गुरुजी पूरे रास्ते ब्लेसिंग देते रहे और बताते रहे कि बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ। और मैं जैसे मार्केट में गई फिर मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स की गुरुजी, मैं तो धन्य हो गई, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। फिर मैं मार्केट का काम कर जैसे वापस लौट रही थी, फिर तो मुझे 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। 77, 999, 11, 22, 11, 444। फिर मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। फिर थोड़ी दूर आकर गुरुजी ने फिर मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी और हर टाइम मेरे अंग संग चलते रहे और मुझे अपना एहसास कराते रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ऐसे ही अपनी कृपा का हाथ, अपना मेहर भरा हाथ अपने बच्चों पर रखिए गुरुपा, और सबको बहुत खुशियां दीजिए, अपनी सारी संगत को खुशियां दीजिए। मैं गुरुजी अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर का बहुत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में कोई त्रुटि हो गई तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ करिएगा, अपनी इस नादान सी बेटी को माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और आज मेरा बहुत 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 बड़ा सत्संग मैं आप सबको शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज शाम को सुबह पूजा करने के बाद शाम को पूजा की तैयारी में मैं कर रही थी संगत जी। मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए बोलने में, क्योंकि गुरुजी साक्षात मेरे सामने इस टाइम बैठे हुए हैं कबूतर के रूप में। जब मैं शाम को अपने कमरे में आई, मेरे 2 बेडरूम है, तो दूसरे बेडरूम में मैं जब गई तो वहां पे मुझे नहीं पता कहाँ से आए कैसे आए, और अभी भी मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं कबूतर के रूप में। तो उस कमरे में कबूतर थे, एक कबूतर, और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि सुबह गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लेना। और फिर मैं उनको प्रणाम करके मैं खाना बनाने में लग गई। फिर वो दूसरी जगह जब वॉशिंग एरिया वहां गए, मैंने दाना पानी सब चीजें रखी वहां पे वो थोड़ी देर रहे। उसके बाद मैं खाना बना लिया, मैंने पूरा सब कुछ कर लिया मैंने। वो घर में ही रहे, कहीं बाहर नहीं जा रहे और अभी भी मेरे सामने बैठे हैं। फिर अचानक मेरा मन किया कि मैं मंदिर में जाऊं और मंदिर में जाके मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूं। तो जाके क्या देखती हूँ कि मंदिर में गुरुजी के पास मेरे कबूतर बैठे हुए हैं और अभी भी वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं उनसे मंदिर में बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना अपना आशीर्वाद देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना हर सांस के लिए, हर आस के लिए, हर प्यार के लिए। बस अब आपकी बेटी को कोई चिंता नहीं है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए, साक्षात दर्शन देने के लिए। अभी भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं कैसे शुक्राना करूं। बस इतने ही कह सकती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो, सारी संगत को आप ब्लेस करो, सबको आशीर्वाद दो, सबके दुख दर्द दूर हो गुरु जी। मेरी भी सारी परेशानियां दूर हो, सारी संगत के सारे दुख दर्द दूर हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कल रात एक बेटी से ब्लेस किया। एक्चुअली मैं कल रात अपनी फ्रेंड के पास गई थी, शी वॉज एडमिटेड और उसको बहुत पेन हो रहा था, लीवर पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे और बहुत तड़प रही थी बेचारी। तो मैं घर आई, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ उसको जल्दी से बेबी हो जाए और एक बेटी ब्लेस कर देना, क्योंकि उसके पास पहले से एक बेटा है एंड उसको जल्दी से रिलीफ दिला दो इस पेन से। और उसके बाद ही आधा पौन घंटे, आई थिंक 1 घंटे बाद लगभग मुझे न्यूज़ मिली कि हाँ उसके बेबी हो गया है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। उसकी भी फैमिली कंप्लीट कर दी आपने और सबके बच्चों को ब्लेस करो। सब जो फीमेल संगत हैं उनको यह आशीर्वाद दो कि वो भी, उनकी भी गोद भर जाए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। When you have to share your satsang, first of all, I would like to say what a beautiful temple Guru Ji ki kirpa se, and the discipline I've seen. I have a connect with New Jersey Sangat. This is my 3rd trip to New York, and the 3rd time I've been to this mandir. First time this mandir, twice I've been to the Edison mandir, and I'm very happy to see how the Sangat Parivar is growing. So day before yesterday, 10th October, 14 years ago, was when we started going to Guruji. So 10th October of 2009, and it feels like it was last night. I remember it so clearly. वो जो टाइम था, अब शायद वो नहीं आएगा बड़े मंदिर में। जब हम मंदिर में गए उस टाइम मैक्सिमम प्रॉब्ली 40-50 पीपल इन दैट बिग मंदिर, और जो उस टाइम पे हमने देखा वो एक्सपीरियंस, यू नो, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एंड मुझे अभी भी याद है कि हमारी फैमिली में किसी ने बोला था, एंड वी वर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड वी वर ऑब्वियसली लुकिंग फॉर, यू नो, कोई राह मिले, एंड समवन टोल्ड इन आवर फैमिली दे वर गोइंग थ्रू अ मेडिकल प्रॉब्लम, एंड गुरुजी ने उनको, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, शी वाज माय डैड्स चाची इन द रिलेशन बट वेरी क्लोज एज टू माय डैड,
गुरुजी ने जवाब दे दिया था, मतलब इतना हो गया था कि घर पे फर्नीचर मूव होने लग गया था कि अब कब हो जाएगा, पूजा करनी पड़ेगी, the rituals. And after that she lived on for 2 years after the doctors had given up in Delhi. So Diwali ke din the, I still remember, and they came and they mentioned about this mandir. And we live very close to the mandir. We live in Vasant Kunj. It's about only 10 miles, like 16 kilometers. And बहुत रेगुलर हम छतरपुर मंदिर जाते थे जब भी नवरात्रे होते थे, ट्वाइस अ ईयर, मम डैड बैजेस लेके थोड़ा स्पेशल उससे. And we also had a property in Chhatarpur, so that was only like 5-6 kilometers away. And जब हम गए तो हमें बिलीव ही नहीं हुआ कि दिल्ली के होते हुए हमें ऐसी जगह का पता कैसे नहीं है. मतलब वो जो एक्सपीरियंस था, mesmerizing is, it was more than that. वो I can't explain. I'm still getting goosebumps. So, and we met at the entrance. We met Sangeeta auntie from Gurgaon, and she held us. लाइक लिटरली जैसे कहते हैं कि बच्चे की तरह उन्होंने, हम 4 लोग थे, मम डैड मी एंड माय सिस्टर, उन्होंने पूरा मंदिर का हमें दर्शन कराए. उन्होंने एक्सप्लेन करा, यहाँ पे आपको अंकल बोला जाएगा, आंटी बोला जाएगा, 4 लोगों की थाली आएगी, उसमें आपको शेयरिंग करना पड़ेगा लंगर प्रसाद. थोड़ा हम स्केप्टिकल भी थे, बट पहले दिन ही हमें 4 लोगों को एक ही थाली आई, मॉम डैड और फैमिली हमने शेयर करा. एंड वहां से देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक. मतलब माई लाइफ पर्सनली, मतलब हमारी फैमिली पे इतनी कृपा रही है. If I share, and there are lots of satsangs, I'll share a few. मैंने एक सत्संग में सुना था, किसी अंकल ने कहा था, गुरुजी के अंदर ही शॉर्ट इज द सी, so for the last 14 years, जैसे मैंने बताया, उसमें से 12 साल तो मैं दिल्ली से बाहर ही रहा हूं, और गुरुजी ने ऐसा साथ रखा है मेरा. So first time with my first job I moved to Bangalore, and वहां से मतलब I didn't imagine बैंगलोर में संगत मिली मुझे. I moved to a very small town in UK called Durham. It's a top 5 university, but size wise वो मसूरी से भी छोटा है. And उसके neighboring is a city called Newcastle. Newcastle में संगत मिली मुझे 2013 में. I was shocked to know. And उसके बाद I moved to Pune. पुणे में इतनी संगत है, और गुरुजी के अंदर से, मतलब पुणे की संगत नहीं बताया कि पुणे is a very blessed place. और जब भी गुरुजी के अंदर से मैं किसी को सेट करना लाइफ में, पुणे का गेड़ा लवांदा. I was 4 years I spent in Pune, and after that I got married. So I moved out. उसके बाद I moved back to UK. तो गुरुजी का इतना साथ रहा है. तो first of all I would like to share satsang from Dubai. So एक बार 2016 की बात है. We planned a trip to Dubai, and from 30th May onwards. तो 31st को महासमाधि दिवस था. तो mom and my sister were like कि we want to visit and we know some संगत in Dubai, and I had planned a full trip की itinerary थी. मैं कहा नहीं अब संगत तो नहीं हो पाएगा, every day there's something booked. So 31st May we were booked to go to Abu Dhabi, to the Grand Mosque and Ferrari World, whatever. It's like a day trip. And our agent had booked a full day, like a cab. He'll take you everywhere. तो एजेंट ने इतना बोल दिया कि आप ना वो मॉस्क जाना है तो आप अपना हॉलिडे के क्लोज होते हैं, बट लेडीज आर नॉट अलाउड, सो मेक श्योर यू टेक सम इंडियन कपड़े और फुली कवर्ड. सो मॉम एंड सिस्टर्स टुक लाइक अपने सूट ले लिए, मे बी 3-4 लेंस और समथिंग. वहां गए तो उन्होंने अलाउ नहीं करा. सो दे सेड यू आर स्टिल नॉट फुली कवर्ड, सो यू विल हैव टू वेयर दैट फुल ब्लैक थिंग जो उनका होता है. सो दे वो दैट, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग कि फायदा ही क्या हुआ, मतलब कुछ भी पहन के हॉलिडे क्लोथ पहन के आते, वी वुड हैव वोर्न एनीथिंग, एंड ऊपर से हम ये डाल लेते, ऐसे ये लगेज कैरी कर रहे हैं, वी कैरिंग कपड़े. एंड एट दिस पॉइंट वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द सत्संग कहाँ पे है. एंड ऑन द वे बैक वी हैड टू गो टू अ पर्टिकुलर मॉल, सो वी टोल्ड द ड्राइवर ड्रॉप अस टू द मॉल एंड फ्रॉम देयर वील मेक आवर वे होम टू द होटल. सो आप इमेजिन करिए पूरा दिन हॉलिडे कर रहे हैं, वी लेफ्ट एट 9 in the morning probably, एंड शाम को 5-6 बज गए, पूरा डेजर्ट सफारी एंड ऑल दैट, वी सो टायर्ड, एंड सडनली वी सी गुरुजी's कार स्टिकर ऑन द बैक ऑफ अ कार. एंड पूरे दिन हमें ध्यान ही नहीं आया कि 31st में है, महासमाधि का दिवस है, एंड एकदम से वी ऑल जम्प्ड ओवर गुरुजी's कार, एंड देन वी गूगल्ड द एड्रेस, एंड यू वोंट बिलीव फ्रॉम द मॉल इट वाज ओनली probably 2 kilometers away. We had plenty time to go to the mall, change, mom and sisters, they wore Indian कपड़े, जो कैसे गुरुजी ने प्लान करा कि हमारी इच्छा थी, मतलब मम और सिस्टर की, कैसे उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि we made it to the सत्संग. वहां पे गुरुजी ने मौका दिया सत्संग करने का मुझे, अगेन शुक्राना करा. Then we are 3 siblings, and mom always was worried about, शादियों के, as normal होता ही है. So my sister was the elder one, then me, and then another sister. So she was worried कि ये 3 शादियां होनी है. Started looking for the elder sister, हो नहीं रही थी, कहीं बात नहीं बन रही थी, and she was quite worried, and सब ये कहते थे हो जाएगा, don't worry, even अभी I met from संगत in London, लीना आंटी, तो वो भी कह रही वो टाइम हम सबको याद है कि मम्मी को इतनी टेंशन होती थी तुम तीनों की, मम्मी सेवा वगैरह में होती थी जैसे,
So she was still remembering कि तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हम तीनों की शादियां गुरुजी ने यूके में करवाई. So we are all 3 siblings based in UK. I mean, people who know us closely, we have family in the UK. First, my elder sister got married. Then my younger sister got married. We found someone in UK. Then I got married. तो सब यही कहते हैं कि मतलब it was like a hat trick. And personally, अगर आप बात करें, everyone, you know, you all are also away from family, like from your hometown, and to have siblings close by, it's such a blessing. Maybe we don't realize on a daily basis, but trust me, जैसे मैं लीना आंटी की बात कर रहा था, वो कनाडा रहती हैं, एंड शी गोज कि मैं कई खुशी वाले दिन भी मैं रो पड़ती हूँ कि फैमिली नहीं है पास. तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, एंड इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के लिए, गुरुजी का. देन जॉब वाले सत्संग मेरे इतने हैं, अगर कोई जॉब वाला है आईटी फील्ड से है, मतलब मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली, दे थिंक कि मैं काम ही नहीं करता हूँ, कि इतना मेरा चिल रहता है. आई कांट एक्सप्लेन. मतलब आप कोई बैठेगा मेरे साथ बताऊंगा, यू विल बी शॉक टू नो कि मैं एक महीना भी, मैं अभी लास्ट ईयर आई वाज 1 month इन दिल्ली फ्रॉम लंडन, एंड आई वर्क फॉर ऑल द टॉप ब्रांड्स. गुरुजी ने ऐसी कृपा रखी है, फ्रॉम एक्सेंचर, टीसीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बार्कलेज, यू नेम इट. बट इट हैज बीन सच अ स्मूथ, मेरे को लगता ही नहीं मैं जॉब कर रहा हूं. एंड इनसाइड आई नो कि गुरुजी बैठे हैं. मैं जिस प्रोजेक्ट में जाता हूं, इट हैज नेवर बीन ओह बड़ा काम है आज, मेरे को ओवर टाइम करना पड़ गया. एंड आई हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ nearly 14 years. एज आई मेंशन्ड, आई स्टार्टेड when we started going to Guruji, मतलब 14 years almost experience हो गए हैं. मैं मास्टर्स के लिए जब गया, गुरुजी got me 40% scholarship in UK. I was the only, अच्छा, my visa got rejected मेरी गलती की वजह से, वो भी गुरुजी ने फिक्स करवाया. I joined like a week late. I was the only Indian student in my batch जिसने IELTS का एग्जाम नहीं दिया था. So I told my university कि you know, I work for a big company like Accenture. I've always been through, all my education is through English medium in India. So I don't think I want to give the exam because I was being lazy. So जितने students वहां मिले, they were all shocked कि how have you made it to here? And it's a top 5 UK university. How can you not give the IELTS exam? तो अब मेरे को अंदर पता था कि क्या है. तो स्कॉलरशिप दिलवाई, मास्टर्स करवाई, एंड एज सब कहते हैं कि गुरुजी को राइट टाइम पता है. आई वॉज फ्रैंटिकली लुकिंग फॉर अ जॉब. आई वांटेड टू स्टे बैक इन द यूके, और एक जॉब मिली भी, थोड़ा वो जुगाड़ वाला चक्कर था, सैलरी वाजंट गुड. देन आई सेड नो, आई विल मूव बैक. बट हाउ गुरुजी प्लान्ड एवरीथिंग दैट आई एंडेड अप मूविंग बैक टू द यूके, बिकॉज उनको पता था कि वो टाइम सही नहीं है मे बी मेरे लिए टू स्टे इन द यूके. एंड नाउ आई एम सेटल्ड इन यूके. सो that is another big blessing कि he knows, and I would like to, you know, just उनको सब पता है. Even coming today, it's all planned. आज मेरा बर्थडे भी है, so मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ आने का मौका मिला, and spend it with Guruji. And we were looking forward to this when we planned this New York trip from London. We were really looking forward. And then one more couple of satsangs I'll share. So we were based in London until last year. Then we moved to a city called Leeds. It's a smaller place in the north. And हमारा मन शुरू से था लीड्स जैसी जगह रहने का. लंदन हमने बहुत एंजॉय करा. So we've been blessed with a little girl last year, this year actually. She's almost 7 months. So उसका मैं सत्संग शेयर करूंगा. So last year we were in London Sangat on Guruji's birthday. It was a big satsang, बड़ा अच्छा arrangement था. And उससे 2 महीने पहले ही we had started planning to move to Leeds. So my project got transferred, and my wife, she looked for a job. Like एक और मतलब ये छोटा सत्संग इसमें निकल के आता है कि she had 3 interviews on Monday and Tuesday, and she cracked the first one. उसका पहले इंटरव्यू में, she is a teacher, she went for an interview. Even before the second interview, they got a call. वो कहते हैं कि हमें आप इतने पसंद आया कि we had to tell you you've got the job. मतलब you know, we have planned to move, और एकदम से everything just falls into place at the right time. मतलब लगता ही नहीं यार कि मतलब कोई गुरुजी के होते कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी. So May में we started planning कि we'll move to this place. My job got transferred. She looked for a job. She got a job. So she needed the job ताकि we were looking for a house and we'll get the mortgage. So we needed her job to be in that area. तो करते करते obviously शादी को almost 4 years होने वाले थे. घर वाले were like, you know, अब हो गए बहुत enjoyment, you know, plan for a kid. And we were like, yeah, करते हैं. So we were at the satsang on 7 July 2022, and एक आंटी आई जो सत्संग करी थी, उनका नाम भी सोनिया था. My wife is also called Sonia, and she was sharing a pregnancy satsang. How she first, वो भी प्लान नहीं कर रहे थे because they were like young हैं, अभी थोड़ा enjoy कर लें, और जब करेंगे तो, और जब करने का टाइम आया तो they had some complications. So when ये सत्संग चल रहा था, me and my wife we looked at each other कि हम भी उसी पोजीशन में, you know,
we don't want yet because अभी ठीक है, अभी young है, we feel that. So we just listening to the satsang and auntie shared how Guruji ने उनको bless करा. So when we were leaving the satsang, तो वहाँ पे प्रसाद बट रहा था, जो फूल होते हैं, फूल and some swaroop and all. So काफी थोड़ा भीड़ था, and whenever we get something, I try to take one per family ताकि सबको मिले. तो मैंने आंटी को ऐसे ही बोला कि आंटी हम 2 ही हैं. So she was giving out. So we were like हम दोनों साथ ही हैं. तो कहती 3 भी हो जाओगे. And believe you me, a week later we found out the good news. And again I'm getting goosebumps. It was such a blessing. And we have a lovely girl, गुरुजी की कृपा से. एक और चीज है कि मैं जब भी गुरुजी की जाना शुरू करा, कई बार लगता है वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल, अंदर आप फील करते हो. हम दिल्ली भी जाते थे, वी यूज्ड टू सी पीपल, आई यूज्ड टू सी पर्सनली पीपल, कहां से लोग मेट्रो से आते हैं, दिल्ली की आपको मौसम पता ही है. एंड आई यूज्ड टू फील सो ब्लेस्ड कि चलो घर के पास है, गाड़ी उठाई, अपना पहुंच गए. सो यही बहुत कृपा लगती थी. एक कृपा मेरे को ये भी लगती थी कि इतने सत्संग सुनते हैं, कैंसर तक के सत्संग, कि गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने ऐसा कोई कष्ट नहीं निकाला, कि इतने बड़े सत्संग से नहीं निकाला. मैं इसी में खुश होता था कि छोटे छोटे सत्संग है, जॉब लग गई, ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बट लास्ट ईयर गुरुजी ने थोड़ा सा परीक्षा नहीं ली, आई वुड से, बट हमें निकाला. सो माई मॉम वॉज गोइंग थ्रू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड. And last year we decided, it got a little bad, and mom decided कि मेरे को dialysis पे नहीं जाना, I want to go for a transplant. And so my sister was also pregnant, another blessing. So she also had a baby boy last year. So mom traveled to the UK and कि baby होने वाला है, to help my sister and all. And but her health went down. Like on the trip, वो सो नहीं पा रही थी because जैसे कहते हैं किडनी प्रॉब्लम में बॉडी में पानी भर जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं. सो उनकी टिकट बुक थी, बट दे प्रीपोन्ड द ट्रिप एंड दे लिटरली रश बैक टू इंडिया. मॉम वाज़न्ट कंफर्टेबल यूके में. शी वाज लाइक नहीं, आई वांट टू गो बैक, एंड दे वेंट बैक टू इंडिया. एंड बिफोर दे वेंट वी स्टार्टेड सर्चिंग कि ट्रांसप्लांट कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है. इंडिया में इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू बी ब्लड रिलेटेड इन इंडिया. सो वी फाउंड समवन इन द फैमिली जिन्होंने एक एजेंट यूज किया था 2 बारी. सो इट वॉज ट्रस्टेड गाय, और वो श्रीलंका में कराता है. सो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ मेडिकल टूरिज्म, यू पे लाइक अ लमसम अमाउंट एंड देन ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. यू ट्रैवल टू श्रीलंका, 2 हफ्ते का काम होता है, यू गो देयर, दे गेट अ किडनी फॉर यू, ब्ला ब्ला, एंड पूरा पैकेज है. So we gave him the deposit. We sent him like a big amount of money as a deposit, and he started the paperwork. Paperwork शुरू हुआ तो थोड़ा डिले होता रहा. हाँ, चल रहा है, अभी हो रहा है. अभी वो लाइक कब आना है श्रीलंका, because I had to travel from UK. I wouldn't have let them go alone. And mom dad ने इंडिया से आना था. तो वहां पे जब हमारा जाने का टाइम क्लोज आ रहा था नवंबर लास्ट ईयर, वहां पे ऑब्वियसली ये चीजें इलीगल होती हैं, दे हैपन अंडर द टेबल काइंड. इट्स नॉट लाइक द गवर्नमेंट डजंट, बिकॉज काफी इसमें ब्राइब्स इन्वॉल्व है एंड इलीगल काम इन्वॉल्व है. बट हमारे जाने के टाइम उस अराउंड वहां पे रेट्स पड़ गई. सो दिस गॉट शट एंड द गाय गोज कि सर अभी डिले करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है. तो इन हाइंडसाइट उस टाइम थोड़ा फील हुआ, बट इन हाइंडसाइट वी लुक कि इन हाइंडसाइट इफ यू लुक वी कुड हैव बीन स्टक इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश और हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज. And we know no one except for that guy who's, he will just run away. And he actually went underground. Abhi bhi, the money is stuck. Money is immaterial. Guruji ke aage, matlab itni aur kirpa hai ki chalo theek hai. But the guy is hopeful, I'll return your money. That's secondary. But Guruji ने कैसे बचाया हमें? हम वहां जाके फंस सकते थे 2 हफ्ते, और आप अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं, ऊपर से गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम आ जाए. एंड देन वी स्पोक टू आवर डॉक्टर. तो डैड डिसाइडेड टू डोनेट हिज किडनी. एंड ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी की कृपा से ही डोनेटेड हिज किडनी एट द एज ऑफ 67. एंड द डॉक्टर इवन सेड it's like a 5% where the husband donates it to the wife. It's very rare. And the end part is the kidney transplant happened in January, and it's been 8-9 months, touch wood. Both of them are healthy. They're sitting here with Guruji's grace. Matlab, I couldn't be more thankful. So coming back, and even this doctor we found out by chance, and we got such a good doctor. He's not a guru, he's from Delhi, he's a young doctor. He's not a Guruji follower, but he knows of Guruji. And the way he sold us कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, टेस्ट कराने पड़ेंगे. मे बी गुरुजी की ये मर्जी थी कि हमें उसने ऐसे समझाया, हमें लगा कोई बात ही नहीं है, बस आपका किडनी मैच होएगी, थोड़े टेस्ट होंगे, किडनी ट्रांसप्लांट होएगा, 3-4 घंटे का ऑपरेशन है, एंड दैट्स फाइन, यू गो होम इन अ वीक.
हमने भी कहा ठीक है, बट मतलब आई वुड से किसी को ये इसके थ्रू ना जाना पड़े. इट वॉजंट दैट इजी, बट हमें मे बी गुरुजी ने ऐसे मोल्ड कर दिया कि हम कन्विंस हो गए एंड वी वेंट फॉर इट. सो जब when we started the process, 2 months the testing happened, because the hospital has to be so sure it's all legal. They can't risk anything. They have to make sure everything matches. तो इसमें छोटा सा सत्संग और ये बताऊंगा कि मेरा ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव एंड ऑल माई लाइफ वी नोन डैड्स ब्लड ग्रुप टू बी O पॉजिटिव. कहीं फॉर्म पे भर दिया होगा. सो ऑलवेज वी थॉट कि आई एम O पॉजिटिव, डैड इज O पॉजिटिव. एंड जब किडनी के टेस्ट शुरू हुए तो एक ब्लड टेस्ट भी कराया, तो डैड का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निकला एंड मम इज बी पॉजिटिव. तो जिस दिन ऑपरेशन था, कुछ संगत मंदिर से आई थी आंटी, एंड उन्होंने बताया था एक सत्संग है ऐसा जहां पे गुरुजी ने ब्लड ग्रुप भी चेंज किया हुआ है. तो मैं उससे रिलेट कर पाया कि हमारे घर में मैंने देख लिया कि, और मैं डैड को बोला भी कि आपको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता. कह रहे अब नहीं पता, कहीं लिख दिया होगा O पॉजिटिव. तो हम पूरी लाइफ O पॉजिटिव ही समझ रहे थे, और जब ट्रांसप्लांट का टाइम आया तो दोनों का B पॉजिटिव निकला. उससे ये फर्क पड़ा कि अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता, सो देयर इज अ 3% चांस ऑफ फेलियर, मतलब थोड़ा सा 3% का रिस्क आ जाता है किडनी मैच करने में. तो कैसे, मतलब गुरुजी ने उनका क्या था ब्लड ग्रुप नहीं, बट अभी B पॉजिटिव था, टेस्ट हुए हैं क्लियरली, एंड ट्रांसप्लांट वेंट अहेड. ट्रांसप्लांट जब हुआ, इट वाज सुबह 7 o'clock both of them went in, and I thought कि चलो 2-4 घंटे में फ्री हो जाएंगे. देन मंडे का दिन था, एंड I wanted to go to मंदिर that day. मैंने कहा if all goes well मैं जाऊंगा, but it took almost 12 to 14 hours to get the signal कि they are stable now, because थोड़े सीरियस हो गए थे both of them. They had their own complications. Dad's heartbeat went down, mom lost a lot of blood, doctors were panicked. So it was a very testing time, but अंदर पता था कि गुरुजी हैं तो सब ठीक ही होएगा, ऐसा चांस ही नहीं है कि कुछ ना हो ठीक. एंड वहां से जब मेरा मन था तो कपल ऑफ पीपल रैंग मी आस्किंग, और 2 लोग वहां से मंदिर से आ रहे थे. तो मेरे को यही लगा कि मेरी हाजिरी लग गई. एक ने बोला मैं मंदिर जा रहा हूं, एक फ्रेंड था, एंड एक आंटी मंदिर से ही आ गई कि मैं मंदिर से ही आ रही हूं. और अगले 2-3 दिन संगत आती रही मिलने. वेडनेसडे को जैसे संगत आई मिलने, दे वर लाइक आज सत्संग था, और वहां पे सिर्फ किडनी के ही सत्संग शेयर हुए हैं. तो आंटी ने बताया कि एक सत्संग था, और मेरा मन था एक्चुअली वहां जाने का, बट हॉस्पिटल में निकल नहीं पाया. तो आंटी ने बाद में बताया कि वहां पे किडनी के ही सत्संग शेयर हुए. तो यही मतलब मेरे को फीलिंग, मतलब डाउट तो था ही नहीं, बट इट वाज जस्ट लाइक अ रीअफर्म, कि गुरुजी हैं और सब ठीक होगा. सो अ वीक लेटर डैड वाज डिस्चार्ज, एंड देन अनदर वीक लेटर मॉम वाज डिस्चार्ज. तो गुरुजी ने बहुत बड़ा हमारे पे जो कृपा करी है, ये किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब सुनने में 2 वर्ड हैं, बट फॉर द पीपल हु गो थ्रू इट, इट्स अ बिग थिंग. एंड लाइक लास्ट ईयर माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, एंड तो मैं तो मजाक में मतलब बोल ही रहा था कि मैं यूके में भी हॉस्पिटलों में घूम रहा हूँ, दिल्ली जाता हूँ वहां भी हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहे हैं. बट आज मैं ये थोड़ा हंस के बोल सकता हूँ कि गुरुजी हैं, और उन्होंने कैसे इतना स्मूथ जर्नी रखी है कि देयर इज नो क्रिबिंग अबाउट इट. अगर गुरुजी ना होते या कुछ नहीं ठीक हो तो बंदा बड़ा सैड स्टोरी भी कर सकता है यार लाइफ में, यार क्या बताऊं, यहां भी यही है, यहां बुरे हाल है मेरे तो. बट गुरुजी की वजह से एक आपको पॉजिटिव वाइब 100% आती है. यू कैनॉट डिनाई दैट. एवरीथिंग माइट नॉट गो योर वे, आई कैन ऑल्सो शो यू दैट, बिकॉज बट उसमें यू हैव टू बिलीव कि गुरुजी डजंट वांट इट, दैट्स नॉट द बेस्ट फॉर यू.